Hi friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. फ्रेंड्स, बधाई हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसमें अबंडेंस में सब कुछ है और वो सब कुछ आप पा सकें, इसीलिए हम लेकर के आते हैं एक से बढ़कर एक यूट्यूब लाइव सेशंस। फ्रेंड्स, आज भी लेकर के आए एक बड़े ही खास सवाल का जवाब कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार चेक बढ़ाया जा सकता है, क्या लगातार इनकम पाई जा सकती है। लोग मुझसे पूछते हैं कितना कमाएंगे, कितना कमाया जा सकता है, और मैं पूछती हूँ आप कितना कमाना चाहते हो। और सच तो यही है, ये वही अल्लाह दिन का चिराग है। आप बताएंगे कि आपको कितना चाहिए और ये कहेगा जो हुक्म मेरे आका। तो फ्रेंड्स, कैसे बढ़ाया जाता है लगातार चेक, क्या है उसका नुस्खा, वो ही हम अपने आज के सेशन में शेयर करने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी, अब पता कीजिए कि आपकी कंपनी का हाईएस्ट टाइटल क्या है। देखिए, इसको ज्वाइन आपने भले कैसे भी किया हो, किसी फ्रेंड ने बताया हो, किसी रिलेटिव ने बताया हो, कोई छोटी मोटी 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप इस बिज़नेस में आए हो, या किसी भी छोटे मोटे किसी भी रीज़न ने आपको इस बिज़नेस में बस ले आया है ना वो रीज़न। अब पता कीजिए कि क्या है आपकी कंपनी का हाईएस्ट टाइटल और उससे छोटा एम नहीं करना है। मैं एक बड़ी प्यारी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, सिर पे घूंघट था, छोटा सा बच्चा साथ में था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर बस इन्हीं सब चक्करों में तो लगी रहती थी। और ये जब बिजनेस मेरे सामने आया और बताया गया भैया बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, बहुत कुछ पाया जा सकता है, मैंने पूछा कैसे, तो मुझे गणित समझाया गया। उस समय हमें बताया गया, जब हमारा जो प्लान था वो 25 लैक्स वाला प्लान था, हमें बताया गया कि 25 लैख अगर आपकी डायरेक्टर हो जाएंगी तो आपको आपकी कंपनी का हाईएस्ट टाइटल अचीव होगा। हमने नेटवर्क मार्केटिंग कभी किया नहीं था, पीपल्स बिजनेस कभी किया नहीं था, ये आसान है या मुश्किल है ये हमें कुछ पता नहीं था। तो कहते ना, वही हमारे लिए ब्लेसिंग थी। हमने कहा अच्छा ठीक है भैया, अगर कोई कंपनी ये लाई है तो डुएबल होगा, तो कर सकते होंगे तभी तो लाई है, और अगर इस पे ये सब मिलता है और मिलने वाला है तो भैया हमें भी करना चाहिए। हमें कुछ इजी क्या होता है, क्या टफ होता है हमें नहीं पता था। वो सिर्फ एक इरादा था, एक चाहत थी, एक अरमान था कि हाँ कंपनी के हाईएस्ट लेवल को टच करें। फिर हम बोनसेस समझ रहे थे, तो एक बोनस समझाया गया, भैया अगर जितने भी डायरेक्टर आपके होते हैं और उन डायरेक्टर्स के अलावा अगर साइड का बिजनेस आप 3,20,000 बीवी लाते हो, यानी लगभग 6-7 लाख रुपए का साइड का बिजनेस, तो आपको 2% का रूबी बोनस मिलेगा। ये 2 मासूम से हमने टारगेट ले लिए और काम पे लग गए। न बोलना आता था, न बात करना आता था, बट फ्रेंड्स, क्योंकि 2 ऐसे मिशन हमने अनजाने में लिए थे। दुनिया कहती है अच्छा ये किया था। अब आजकल बहुत आसान हो गया है, आजकल चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, लेवल्स इतने आसान हो गए, कम्युलेटिव हो गए कि बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि बहुत ही इजी हो गए हैं। हमारे वक्त में हर महीने जो है बिजनेस जो है आपको 0 से शुरू करना होता था और प्रोडक्ट भी खाली 8 थे, बट क्योंकि वो मासूमियत से लिए हुए टारगेट थे और जिस चीज़ पे आपका दिल आ जाए ना वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। हमने सिर्फ एक बात सोची थी, अगर हमारी कंपनी ये टारगेट लाई है तो ये डुएबल है, दैट्स इट। इसको कहते हैं ट्रस्ट, इसको कहते हैं समर्पण। तो सबसे पहले क्या करना है, आपकी कंपनी का हाईएस्ट टाइटल क्या है वो पता करो, उस टाइटल को पता करो और कौन कौन से बोनसेस हैं, ये करने से ये बोनस मिलेगा, ये करने से ये बोनस मिलेगा, वो अलग अलग बोनसेस पता करो। और फिर अपने आप से कहो मैं कोई भी बोनस मिस नहीं करने वाला हूँ। जितने भी बोनस खुलते हैं, चाहे वो कार के हों, चाहे वो फॉरेन ट्रिप के हों, चाहे वो हाउस के हों, चाहे वो लग्जरी के हों, चाहे वो किसी भी तरीके के बोनसेस हों, कितनी भी डेप्थ तक हो, हम किसी भी बोनस का घाटा नहीं खाएंगे। एक फैसला वो कर लो, और दूसरा कि जब ये होता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरा, आप बिलीव कर लो कि यस ये डुएबल है। तीसरी बात आती है कि लर्न करो अब उसके लिए क्या करना है। भैया अगर एक डायरेक्टर लैग बनानी है, लीडरशिप डेवलप करनी है, तो लीडरशिप कैसे डेवलप की जाती है, कैसे माहौल बनाया जाता है, कैसे सिस्टम में प्लग इन होना होता है, सिस्टम क्या है, सब कुछ कंपनीज का सेट है। और अब सब कुछ ऑनलाइन है, तो सब कुछ कंपनीज की वेबसाइट पर, उनके ट्यूटोरियल्स में, आपके अप्लायंस के ट्यूटोरियल में हर चीज़ अवेलेबल है। तो सीखो, कोई मेंटर ढूंढो, किसी मेंटोर को समर्पित हो जाओ, सिस्टम को समर्पित हो जाओ, किसी को अपना आइडियल बना लो, उनके जैसे बनने लगो। आप जो वर्कशॉप्स होती है, जो टीटीटीज होती हैं आपकी कंपनी की, उनको अटेंड करने लगो। तो सीखना है अब आपको जो कुछ भी है। मान के चलिए, देखिए माउंट एवरेस्ट में पढ़ रही थी अभी कि माउंट एवरेस्ट पे क्यों लगती है, क्यों, दिस इज रियली अमेजिंग। मतलब एक बार में 350-400 लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं कि अच्छा तुम ऊपर जाओ, झंडा अपने देश का लहराओ, फोटोग्राफ खिंचवाओ और नीचे उतरो, चलो भैया। जैसे होता है ना मंदिरों में होता है चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा माउंट एवरेस्ट पे होता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कोई जना एक फोटो खिंचवाने से ज़्यादा 10 सेकंड रुक नहीं सकता पीक पर। क्यों? क्योंकि पीछे 350-400 लोगों की लाइन लगी हुई होती है। वो काम जो पहले असंभव सा माना जाता था, आज उस पर अगर लाइन लगी है तो क्यों?
क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो कंपेरेटिवली नॉलेज बढ़ गई है, लोगों के एक्सपीरियंसेस बढ़ गए हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स और आ गए हैं, तो हर वो काम जो करना है आपको ना वो सीखना होगा और सिखाने के लिए कोई ना कोई तैयार है और ये डुएबल है। नेटवर्क मार्केटिंग तो कम से कम डुएबल है ही। मैं आपके एवरेस्ट चढ़ने की बात नहीं कह रही, माउंट एवरेस्ट समिट की बात नहीं कर रही, पर नेटवर्क मार्केटिंग का पहाड़ तो आप चढ़ ही सकते हैं और अपना माउंट एवरेस्ट तो आप डेफिनेटली चढ़ ही सकते हैं। आपको जीतना जो है ना वो अपने अंदर जो माउंट एवरेस्ट होता है ना कि ये बहुत बड़ा है, वो बड़े को ना बड़ा नहीं समझो, वो बड़े को छोटा करके देखो कि अच्छा जब सारी दुनिया कर रही है तो हम तो कर ही सकते हैं। किसी भी पहाड़ पे अगर 50-60 हज़ार लोग चढ़े हुए हैं, लाखों लोग आपके देश के चढ़े हुए हैं, तो कोई रास्ता तो है, कोई सुगम रास्ता तो है, तो आपको सीखना है। देन कम्स कि अगर लगातार चेक बढ़ाने हैं ना तो एक तरफ हाईएस्ट टाइटल पे जाने की सोचिए और दूसरी तरफ छोटे छोटे जो आपके अचीवमेंट होते हैं ना उनको सेलिब्रेट करो। हम क्या करते हैं, बड़े टाइटल के बारे में डिसाइड कर लेते हैं और फिर जब वो हम छोटे छोटे जो पहला स्टेप लेते हैं, पहली % पे आते हैं, दूसरे लेवल पे आते हैं, तीसरे लेवल पे आते हैं, उसमें अपने आप को कंडम करते हैं कि अरे अभी तो मैं यहीं पहुंचा हूँ, अभी तो मैं यहीं पहुंचा हूँ। वो नहीं करना है। छोटे से छोटा भी लेवल हो ना उसको सेलिब्रेट करना है। तो अगला पॉइंट ये आ जाता है सीखने के बाद कि अब आप जब आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर हायर अचीवमेंट्स, हायर ड्रीम्स, जो आपका पहला टाइटल भी आप टच करो ना उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो ब्रेन है ना ये बड़ा वियर्ड चीज़ है, ये कब गुगली मारे कब बाउंसर मारे आपको नहीं पता है। तो इसे लगातार एक तरफ बड़ी सोच भी रखनी है तो दूसरी तरफ छोटे छोटे लेवल भी सेलिब्रेट करते जाने हैं। सिस्टम से हुक हो जाना है। अब आप आ गए, पहले लेवल पे आ गए, दूसरे लेवल पे आ गए, अब आपको करना आ गया, अब भैया आप तो बस मैं सीख गया हूँ तो मैं अपने आप अकेले कर लूँगा, नहीं। शुरू हुए हो, करना शुरू किया है, बेसिक सीखा है, अब मेन स्ट्रीम में ही बने रहो, उसे साइड हट करके अपनी दूसरी गंगा बहाने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिस्टम से हुक्ड रहना है। जब आप सिस्टम से हुक्ड रहोगे तब ही आप लीवरेजिंग कर पाओगे, टाइम लीवरेजिंग होगी, एफर्ट्स लीवरेजिंग होगा, जो भी आप छोटा मोटा मनी इन्वेस्ट करते हो वो लीवरेज हो पाएगा और आप टीम वर्क करते हुए लगातार चेक बढ़ा पाओगे। तो सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहना है। कभी कभी ऐसा होता है किसी का कहा बुरा मान गए, किसी ने हमें चांस नहीं दिया, या भैया हमें ज़्यादा काम दे दिया गया, या हम क्यों करें, या किसी ने 2 शब्द कह दिए, या पीपल्स बिजनेस है, किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति से नाराज होकर, किसी भी तरीके से अपसेट होकर के, या किसी भी छोटी सोच के कारण या किसी भी बड़ी सोच के कारण, किसी भी गरूर में, किसी भी गर्व में, या किसी भी हार्ट ब्रेक में, किसी भी कारण से ना सिस्टम से अलग होकर के नहीं खड़े होना है। अपनी तूती नहीं बजानी है। ये अपनी तूती बजाने का बिजनेस नहीं है। आप पहले लेवल पे जैसे आते हो ना वैसे ही आखिरी लेवल तक जाओगे, बट बीच में अपनी तूती बजाने लगे, सिस्टम से अलग किसी भी कारण से आप जाने लगे तो आपके लिए जो लगातार चेक बढ़ाना है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरफ हमें हाईएस्ट लेवल टच करना है, लगातार ग्रोथ पर फोकस रखना है, लगातार बेसिक सीखना है, इंडिपेंडेंट होना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों से मदद लेनी है, बट एट द सेम टाइम हर हाल में सिस्टम के अंदर बने रहना है। देन कम्स की हार्ड वर्क करना है। अगर लगातार चेक बढ़ाना है ना और मुझसे एक शब्द में पूछते ना कि क्या करना है, मैं कहती वर्क हार्ड। कोई और चीज़ वर्क करे या नहीं करे, हार्ड वर्क हर हाल में वर्क करता है। तो फ्रेंड्स हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको भी लगातार हार्ड वर्क करना है। देन कम से एक बहुत प्यारी सी बात बताती हूँ, ओवर बिल्ड कीजिए। ये ओवर बिल्ड बहुत प्यारी चीज़ है। कैसे? जैसे हमारी कंपनी में छोटा सा टारगेट था जी, आपको 1000 बीवी करना है। अब जी 1000 बीवी करना है, ठीक है 1000 बीवी कर लेंगे। जो मिनिमम करते हैं ना वो मैक्सिमम नहीं पाते हैं। हमने कहा अच्छा 1000 बीवी करना है, पर कितना किया जा सकता है। हमने पहले दिन घर की 8 प्रोडक्ट के साथ टेबल पर वो 8 प्रोडक्ट रख करके 25 डेमोन्स्ट्रेशंस किए थे। हमारी कंपनी ने थोड़ी हमें कहा था 25 डेमो करो, सक्सेसफुल होना है तो घर जाओ और घर जाकर के इस किट को खोलो और 25 डेमोन्स्ट्रेशंस करो। नहीं, मिनिमम नहीं करना है, मैक्सिमम करना है, ओवर बिल्ड करो। अगर आपकी कंपनी कहती है भैया इतना करना होगा चेक लेने के लिए, तो कभी उस पर अपनी नज़र टिकाओ ही नहीं। कोई भी जितने भी आपकी कंपनी के लेवल्स हैं, उन लेवल्स के लिए जो भी रिक्वायर्ड बिजनेस वॉल्यूम है ना, कभी उसको उतने को नहीं मानो कि वो रिक्वायर्ड है। मान लो फॉर एग्जांपल 1250 चाहिए पीवी आपको कोई लेवल अचीव करने के लिए, कभी 1250 पे फिक्स नहीं करो, बोलो 2000 पीवी करूंगा। तो आपको ओवर बिल्ड करना है हर लेवल पे। मैं आपको बताऊं, वो जो 3,20,000 साइड बीवी करने का मैंने प्रॉमिस किया था ना, जिस महीने पहले महीने में डायरेक्टर बनी थी ना, उस महीने भी मैंने रूबी बोनस उठाया था, यानी साइड का 3,20,000 था। और फिर उस प्लान में करते करते मैं 18 लाख तक डायरेक्टर भी पहुंच गई थी ना, तब भी एक भी दिन मैंने रूबी बोनस मिस नहीं किया। यानी मैं लगातार नए लोग इस बिजनेस में लेकर के आती गई। किसी ने मुझसे कहा थोड़ी था, पर मेरा अपने आप से फैसला था कि मुझे कोई भी बोनस मिस नहीं करना है। तो जब मैं साइड लगातार बिल्ड करती रही, मैं नए लोग लगातार लाती रही, मैं अपना मैक्सिमम करती रही, तो आज हिंदुस्तान की सफलतम कहानी बनकर के खड़ी हुई हूं ना।
मैक्सिमम करके कभी कोई दुखी नहीं हुआ, मिनिमम करके आप दुखी हो सकते हो, क्योंकि देखो इस बिजनेस में ना सपने बड़े होते चले जाते हैं। और आप जब दूसरों को देखते हो ना, अच्छा उसका 20,000 का चेक का इंक्रीमेंट हो गया, उसका 50,000 का चेक का इंक्रीमेंट हो गया, ये तो हर महीने लाख लाख रुपया बढ़ा रहे हैं, फिर आपको आपका 5-10 हज़ार का बढ़ भी रहा होता है ना, तो कुड़कुड़ हो रही होती है कि मेरा इतना ही कम क्यों बढ़ रहा है। तो बेहतर है कि मैक्सिमम करने की ठान लो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। देन कम्स की वर्क ऑन 100%, 70%, 50% एंड 30% रूल। मैं एक रूल आज मेनली आपको सिखाना चाहती हूँ आज के सेशन में। ये 100, 70, 50, 30% रूल क्या कहता है? ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। जब आप इस बिजनेस में आते हो तो 100% टाइम प्रॉस्पेक्टिंग पे लगाओ। 100% टाइम पूरे दिन, अगर आपने मान लीजिए 4 घंटे रोज का सोचा है, 4 घंटे हफ्ते का 4 घंटे सोचा है, तो पूरा का पूरा 4 घंटा आप प्रॉस्पेक्टिंग पे लगाओ। फिर जब कुछ लोग आपके बिजनेस में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 70% पे आ जाओ, यानी 70% टाइम प्रॉस्पेक्टिंग पे लगाओ। 30% टाइम जिन लोगों को आप इस बिजनेस में ले आए हो उनको नरिश करने में, उनको सिस्टम के साथ प्लग इन करने में लगाओ। फिर जब आपके नीचे और लोग आ जाते हैं, उनके नीचे नीचे डेप्थ बिल्ड होने लगती है, तो 50-50 का रेशियो आ जाता है कि 50% टाइम प्रॉस्पेक्टिंग पे लगाओ, 50% टाइम एग्जिस्टिंग नेटवर्क की उसको सर्विस देने में, उनको टीच करने में, उनको डेवलप करने में लगाओ। और फिर आता है 30% रूल। 30% टाइम, आप जितना भी टाइम अपनी नेटवर्किंग को दे रहे हो अपनी कंपनी को, उसका 30% टाइम लास्ट ब्रेथ तक प्रॉस्पेक्टिंग के लिए लगाओ, तो आपके चेक कभी भी कहीं भी रुकेंगे नहीं। देखिए चाहत की बात है, अगर आप ही ने नहीं चाहा, आपने कहा नहीं भैया मुझे 10 लाख रुपए महीने का चेक आ रहा है, इतना काफ़ी है, भूल जाओ, मत करो। बट पता है नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, और जो हम अभी मेहनत कर रहे हैं ना, वो हमें इतने मैनीफोल्ड रिजल्ट दे रही है कि अभी हम में से किसी का भी ना सांस लेने का, फुर्सत में बैठ जाने का नहीं जी, प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करना है, हम में से किसी का टाइम नहीं आया है। तो मैंने 30% मिनिमम कहा है, 30% टाइम हमें मिनिमम अपना प्रॉस्पेक्टिंग के लिए लगाना होता है। डेफिनेटली इट वर्क्स। देन कम्स की आप अपने जो पुराने लोग हैं उनको नर्चर करने के लिए नए लोग लाओ। कीप नर्चरिंग योर ओल्ड पीपल बाय ब्रिंगिंग न्यू पीपल। मेरे को ये ईजिएस्ट लगता है। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि 2 बच्चे भी उतने पीरियड में पढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, 4 बच्चे भी उतने पीरियड में बड़े हो जाते हैं। तो जब आप वो 330 एंड 300 फॉर्मूला हम इसको कहते हैं, आप 3 लोगों पे वक्त दोगे वो भी आपका सारा वक्त ले लेंगे, 30 लोगों में वक्त दोगे वो भी आपका सारा वक्त ले लेंगे, और 300 लोगों में भी वक्त दोगे तो वो भी आपका सारा वक्त ले लेंगे। पर क्या बेहतर रहेगा, 3 लोगों पे सारा वक्त लगाना, 30 लोगों पे सारा वक्त लगाना, या 300 लोगों पे सारा वक्त लगाना? वक्त तो वही है 24 घंटे, कुछ साल। तो बेहतर है कि 300 लोगों पे सारा वक्त लगाया जाए। तो लगातार जब आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हो, प्रॉस्पेक्टिंग करने का, नए लोग लाने का तरीका इसलिए सबसे अच्छा मैं मानती हूँ पुराने लोगों को डेवलप करने का। आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम में रहते हो, आप उत्साही रहते हो, जब नए नए लोगों से बात कर रहे होते हो, आपको पता है सिस्टम वर्क कर रहा है, आप में जोश भरा रहता है, आप में बिलीफ आपका बहुत स्ट्रांग रहता है, और इन लोगों को आप ना टूल्स के थ्रू प्लग्ड इन रखते हो, इनको थर्ड पार्टी के थ्रू प्लग्ड इन रखते हो, इनको इवेंट्स के साथ प्लग्ड इन रखते हो। तो आपको जो आप बोलते हो वो सुनकर के लोग फॉलो नहीं करते हैं, जो आप करते हो वही सुनकर के आप फॉलो करते हो। तो जब आप प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे होते हो, आपकी पूरी टीम आपको देख रही होती है, वो आपको प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, देख करके वो भी प्रॉस्पेक्टिंग करती है, तो राइट चीज़ आपके नेटवर्क में डुप्लीकेट होती है। इसलिए हमें लगातार नर्चर करने के लिए अपने लोगों को खुद की प्रॉस्पेक्टिंग भी जारी रखनी होती है। और चेक बढ़ाने का ये भी तो एक अचूक नुस्खा जिसको कहते हैं ना, जब आप नए नए लोग लाते रहोगे तो चेक तो आपके लगातार बढ़ते ही रहेंगे। देन कम्स कीप योरसेल्फ इन मोमेंटम। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग ना हार्डकोर बिजनेस है, थोड़ा टफ बिजनेस है। टफ इन द सेंस हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो जाना होता है। पहले मुझे था मैं तो किसी से बात नहीं कर सकती, फिर मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मैं तो कभी स्टेज पर बात ही नहीं कर सकती थी। पर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई और मैंने ये सब किया। अब कुछ भी कहो, ये मैंने बचपन से तो नहीं सीखा था, ये था तो मेरा कंफर्ट जोन से बाहर आना ही। अब अगर मैं मोमेंटम में नहीं रहूँगी ना, मान लो मैंने ले लिया जी 4-6 महीने का ब्रेक किसी भी कारण से, जैसे ही मैं ब्रेक लूँगी ना, वापस से काम पे लगना ना मुश्किल होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लगातार चेक बढ़ाना चाहते हो, अपना मोमेंटम को बिल्कुल ब्रेक मत दो। चलो हो गया, अब 6 महीने बाद दोबारा करूँगा, अब मेरा आ गया 15,000 रुपये का चेक आने लगा, अब 6 महीने का ब्रेक ले लेता हूँ, फिर अगला दोबारा लगूंगा, फिर 30,000 के चेक के लिए काम करूँगा। वो बीच में ब्रेक लोगे ना, तो जैसे हम एक्सरसाइज के बीच में ब्रेक ले लेते हैं, वॉकिंग पे रोज जा रहे होते हैं और फिर अचानक से ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा वॉक के लिए शुरू करना कितना मुश्किल होता है ना, मोमेंटम दोबारा लाना, वही इस बिजनेस में है। तो वो जो हीट बनाई है ना आपने, उस हीट को लगातार बना करके रखना है।
अगर आप लगातार चेक बढ़ाना चाहते हो, उस हीट को बनाए रखो और एक बार धक्का 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 दे करके चढ़ा दो पहाड़ पर पत्थर, लुढ़क वो अपने आप जाएगा। फैसला आप कर लो। देखो, मैं आपकी बॉस नहीं हूँ। मैं 1 करोड़ का चेक कमाने के बाद 10 करोड़ का टारगेट लेने वाली लड़की हूँ। मैंने 5000 GBD बोले कि मुझे 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए। जैसे ही मुझे दिखने लगा कि ये तो सब आसान सा संभव हो गया, तो मैंने तुरंत बढ़ा दिया कि मुझे 5000 लोग 20 लाख रुपया महीना बढ़ाने वाले चाहिए। मैं अपने आप को पुश करना पसंद करती हूँ। जितना मैं पसंद करती हूँ उतना मैं अपने आप को पुश करती हूँ। आप अपने आप से बात करो कि आपको कितना अपने आप को पुश करना पसंद है, या आपके ड्रीम क्या है। टॉक टू योर सेल्फ, अपने सपनों के बारे में बात करो। और अगर आपके सपने बड़े नहीं हैं तो आप रेस्ट भी कर सकते हो। पर अगर सचमुच आपके सपने बड़े और आप लगातार अगर चेक बढ़ाना चाहते हो, लगातार, तो डेफिनेटली लगातार मोमेंटम में बने रहो। थोड़ा कभी ठीक है, देखो घर गृहस्थी परिस्थिति सब चीज़ें अपनी जगह होती हैं, वो फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं भी हमेशा से मानती हूँ। तो वो तो देखना ही है, कभी कोई मजबूरी आ जाए तो वो करना ही है। बट जो भी बेस्ट मोमेंटम आप बनाए रख सकते हो, उस मोमेंटम को कभी भी आपको मिस नहीं करना है। देन कम्स रिवॉर्ड योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली। लगातार अपने आप को ना रिवॉर्ड देते रहिए। कुछ खरीद लिया, अच्छी सी घड़ी ले आए, अच्छा सा जेवर ले आए, कोई एक गैजेट ले आए, कोई एक कार खरीद ली, कोई मोटर बाइक खरीद ली, या जो भी आपका सपना है। आपको किसी अंध आश्रम में पैसा देना पसंद है, आपको वहाँ जाके खाना खिलाना पसंद है, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा आप किस चीज़ से खुश होते हो। तो रिवॉर्ड योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली। देखिए, आप एक हार्डकोर बिजनेस में लगे हो और लगातार कर रहे हो और अपने आप को रिवॉर्ड भी नहीं दिया, कुछ खरीदा भी नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। लक्ष्मी माँ को लगातार खुश करते रहना बहुत जरूरी है। मेरे ससुर जी कहा करते थे कि जिसको खर्चा करना आता है ना, उसको कमाना आ जाएगा। तो आप खर्चा भी करना सीखो। भले कुछ लोग कहते हैं मैम मेरे पे ना 20 लाख रुपए का लोन चढ़ा है, तो मैं अभी वो लोन उतारने में लगा हूँ, तो अभी मैं कुछ भी नहीं खरीद रहा हूँ। मैं कहती हूँ भैया लोन उतारो, लोन तुम लगातार उतारते जाओ, पर 10% 20% कुछ ना लक्ष्मी माँ को खुश करने में भी लगाए जाओ। कि आप जब चीज़ों पे खरीदते हो, चीज़ों पे खर्चा करते हो ना, तो लक्ष्मी माँ को पता होता है कि भैया मैं इसके पास जाऊँगी, ये खर्चा कर देगा मुझे। लक्ष्मी चंचल है, उनको लॉकर में बैंक में रहना पसंद नहीं है, वो फट से आपके पास आ जाती है। तो रिवॉर्ड योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली अगर आप चाहते हो कि लगातार आपका चेक बढ़ता जाए। एंड देन कम्स अपने ड्रीम्स को लगातार अपग्रेड करो। फ्रेंड्स, देयर इज नो अदर वे। जो चीज़ आपको पुश देगी और वो है आपके ड्रीम्स को अपग्रेड करना। आपका चेक आया, मैंने तो इसलिए किया था कि मेरे बेटे के लिए छोटी छोटी फरमाइशें पूरी कर सकूं, मैं उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, मैं अपने हस्बैंड की कुछ 10-15 हज़ार रुपए से मदद कर सकूं, मैं उनको एक पैंट शर्ट क्यों गिफ्ट करती हूँ, मैं उनको मोटर बाइक गिफ्ट कर सकूँ, मैं इनको लैपटॉप गिफ्ट कर सकूँ। फिर जब लैपटॉप गिफ्ट करने की बारी आई तो मैंने कहा मैं मारुति 800 गिफ्ट करना चाहती हूँ। मारुति 800 गिफ्ट हुई तो मैंने कहा मैं होंडा एक्सेंट देना चाहती हूँ। होंडा एक्सेंट हुई तो मुझे मर्सिडीज़ देनी है। मर्सिडीज़ हुई तो जब हम मर्सिडीज़ के शोरूम में गए तो लोग लगे हुए थे कि अच्छा भैया वो सुरेखा भार्गव ने मर्सिडीज़ C क्लास खरीदी है। और मैं सोच रही थी वो कितने की आती है, वो कितने की आती है, दूसरी गाड़ी। जब भी हम किसी एक गाड़ी की डिलीवरी लेने जाते हैं ना, तभी हम दूसरी गाड़ी पसंद कर लेते हैं। तो आप देखो, तभी यही कारण है कि मैं 3 मर्सिडीज़ खरीद चुकी हूँ। फ्रेंड्स, आपको भी अपने ड्रीम्स को बड़ा करना है। बिलीव मी, ये मैजिकल बिजनेस है, पर सब कुछ यहाँ पे हम नहीं करते हैं। हम तो बेसिक्स ही करते हैं। जो जादू करता है वो जादू तो हमारे ड्रीम्स ही करते हैं। और अगर आप चाहते हो ये जादू भी आपके लिए चले, तो ये जो छोटी छोटी सी टिप्स मैंने आपको सिखाई है, ये जो छोटी छोटी सी ट्रिक्स, छोटी छोटी सी बातें मैं आपको सिखा रही हूँ, इन बातों का ध्यान रखिए और लगातार वो रूबी बोनस ध्यान रखिए। रूबी बोनस, वो जो साइड का बिजनेस है, वो जितना बड़ा होता चला जाएगा, मेन बिजनेस भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। और अगर इन दोनों लेग्स पर आप चलते चले गए, एक तरफ लेग्स क्रिएट करी, दूसरी तरफ साइड बिजनेस क्रिएट किया, तो आपका भी चेक उतना ही और वैसे ही बढ़ता चला जाएगा जैसे कि हम लोगों का बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।